सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? विभा मैम, अतुल सर, विशाल, कैसे हो आप? बहुत एकदम अच्छा, मस्त। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू नवीन, थैंक यू। अच्छा, मुझे ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन, मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट पढ़ने को नहीं मिला। मैं अभी बैठ के वाह। पूरे कमेंट्स पढ़ रहा था एंड पीपल आर लाइक कि ये कितना रिलेटेबल है। टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि व्हाट मेड यू से यस टू दिस प्रोजेक्ट। विभा मैम, आप बताइए पहले। स्टोरी बहुत कमाल की थी, जैसे कि आपने बताया कि अभी व्यूज आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव, सबको लग रहा है कि ये बहुत उनके करीब है। ऐसा लग रहा है कि जो घर में बैठा हुआ है वो जब देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं ही हूँ, मैं ही इस कहानी का, वेब सीरीज का हिस्सा हूँ। तो मुझे लगता है यही है। एंड ऑफ कोर्स माय कैरेक्टर जो था वो बहुत ही कमाल का है, वर्सल है कि बहुत सारे उसमें सिर्फ एक ही लेयर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो एक घर की जो माँ होती है वो सिर्फ प्यार ही नहीं करती है, वो डांटती भी है, केयर भी करती है, रोती भी है, हंसती भी है। और वो एक पिलर होती है, माता पिता दोनों पिलर होते हैं। माँ घर में होती है, बाप बाहर होता है। तो ये सारी चीजें जो एक बिल्कुल ऐसा लगा कि एक ऐसा घर जिसमें आप जाके आपको लगेगा कि आप उसका हिस्सा हो, आप हो। तो मुझे लगता है यही वजह थी कि अतुल सर। सेम चीज है कि जो स्टोरी और स्क्रिप्ट में जो एक दूसरे की रिलेशनशिप और जो कहानी जो क्या कह रही है वो सबकी कहानी है। ये किसी क्लास की नहीं है कि किसी रॉयल क्लास की है, किसी मिडिल क्लास की है, किसी अपर क्लास की। इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती है। और माँ बाप और बच्चे की रिलेशनशिप हर जगह सेम होती है। हर जगह लोग खाना खाते हैं, हर जगह काम करना चाहते हैं, हर आदमी बिजी रहना चाहता है, कोई दिन भर सोना नहीं चाहता है। चाहे वो जितना अमीर क्यों ना हो, चाहे अरबपति क्यों, अरबोपति क्यों ना हो, तो ये हर वर्ग की कहानी है और हर वर्ग इससे जुड़ेगा। राइट। और इसीलिए तुरंत जुड़ गया। और मतलब जो ट्रेलर, जैसे आपने कहा ना कि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और कमेंट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो एक चीज मैं खुल के कह सकता हूँ। बिल्कुल सही। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अगर थोड़ा असमंजस में होता हूँ किसी शूटिंग के वक्त, कभी कभी नहीं भी मजा आता है कि लगता है कि जो चीज होनी चाहिए वो नहीं बन पाई, तो मेरे मुंह से बहुत तारीफ नहीं निकलेगी, चाहे मैं उसमें एकदम लीड क्यों ना कर रहा हूँ, है ना, कि भाई मेरा प्रोजेक्ट है, आप देखिए मेरा अपकमिंग मूवी है। नहीं बोल सकता, तो दूसरों के लिए भी नहीं बोलता हूँ, अपने लिए भी नहीं बोलता हूँ। लेकिन यहाँ मैं कहूंगा कि जितना अच्छा आपने कहा ना ट्रेलर है, उससे कहीं अच्छा सीरीज है। पूरा आप देखोगे ना, अक्सर ट्रेलर बहुत इंप्रेस कर देता है, तो मैं तो कहूंगा कि बहुत इंप्रेस करेगा ये सीरीज। आप देखना, आप खुद कहोगे कि वाह क्या बात। विशाल, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आपकी घर वापसी हुई है हॉटस्टार के जरिए, स्टार प्लस में कह सकते, स्टार में। यस यस। तो हाँ यार नवी, मतलब क्या ना, जब कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे आता है तो पहली चीज हमारे पास स्क्रिप्ट ही आती है। उस समय तो ना एक्टर पते होते हैं, ना प्रोडक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, कुछ पता नहीं होता। सो डिसाइडिंग फैक्टर एक ही चीज है, स्टोरी और क्या लैंग्वेज है। राइट। तो जब ऑडिशन भी किया था ना इसके लिए, तो स्टोरी तो प्यारी थी और लाइक सर और मैम ने कहा कि बहुत रिलेटेबल है ना, हर घर में होता है ये। एवरी इंडियन फैमिली कोर जो होता है उनका वो इस चीज से बनता है। और इसकी लैंग्वेज भी इतनी प्यारी है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसी है। तो ऐसा नहीं लग रहा था नहीं यार ये कुछ बनावटी है। और ये जरूरी भी है, ये बातें बहुत जरूरी भी है कि वो स्क्रीन पे दिखाई जाए। ऑफ कोर्स ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट, बट कुछ टेक अवेज हैं इसमें से। तो दैट आई थिंक मुझे ये लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये स्क्रीन पे अभी दिखना जरूरी है। और अगर मैं इसका पार्ट हो जाऊं तो बहुत मजा आएगा। तो मजा तो आ गया, बहुत ज्यादा मजा तो सच में आया, ट्रेलर देख के हम सबको बहुत ज्यादा मजा आया। टॉकिंग अबाउट, विभा मैम, आपसे जानना चाहेंगे ये किधर कैसे शूट हुआ था, अगर बताना चाहे थोड़े से में। तो इंदौर तो हमने देखा ही है, पर बाकी चीजें अगर आप बताना चाहे तो। जी, इंदौर और भोपाल में शूट हुआ ये। और जिस घर में ये शूट हो रहा था, तो
मैं बचपन में, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने इस तरह की कोठियां देखी है, इस तरह के मोहल्ले देखे हैं जहाँ इस तरह के घर होते थे। तो जैसे ही घर में घुसे, क्योंकि वो सेट नहीं था, किसी का घर था, तो बिल्कुल लगा कि अपना घर है। आपका बेडरूम, आपकी किचन, आपका ड्राइंग रूम, सबसे प्यारी जो चीज थी वो उसका छोटा सा पार्क था। और हम लोग सर्दी में शूट कर रहे थे, तो उस पार्क में बैठ करके धूप सेका करते थे। और अड़ोसी पड़ोसी हमारे साथ बिल्कुल लिटरली, अरे आओ ना चाय पीने के लिए, आ जाओ। मतलब वो बिल्कुल एक्टर की तरह नहीं कि एक्टर है कि इन्होंने इतना काम किया, वो बिल्कुल है, अरे आइए, बिल्कुल इनफॉर्मली। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही बिल्कुल ऐसा लगा कि अपने घर में है आप। मौसम बहुत खूबसूरत था इंदौर का, सर्दी थी, तो खाना पीना खूब मजे किए, खूब। बिल्कुल अब बहुत मिस किया उस चीज को, बहुत मिस। जैसे आप अपने घर में रह करके नौकरी के लिए बाहर आ जाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे सही। ही लग रहा है कि भैया घर कब जाएंगे, कब से हाँ। घर वापसी होगी हमारी फिर से। अच्छा, तो एक सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले विशाल हम आपसे पूछेंगे। नॉर्मली जो मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि ये बहुत ही रिलेटेबल है, ये चीज मैंने भी फील किया है व्हेन आई वाजंट वर्किंग एंड आई वाज जॉबलेस और समथिंग लाइक दैट। कभी कभी एक्टर्स के पास भी बहुत साल तक प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं, तो क्या जब आप लोग भी ऐसे जाते हो, क्या आप लोगों के साथ ये सिनेरियो हुआ है? क्या आप लोगों के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं जब आप लोगों के पास जब प्रोजेक्ट्स नहीं आए थे तब? मेरे साथ हुई है, मतलब इनिशियली तो खैर बहुत होता था, क्योंकि जब आप आते हो तो इंस्टेंटली तो प्रोजेक्ट्स मिले नहीं है। लगा, मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ कि मुझे 1.5 साल में एक प्रोजेक्ट मिल गया था। मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे 1.5 साल में मिल गया था। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि हाँ मिला, ठीक है, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद कभी एक प्रोजेक्ट के बाद, जैसे आपने साइन भी कर लिया है लेकिन वो शुरू नहीं हुआ है, तो मुझे भी वो थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी। कभी कभी हाँ ऑडिशन दे दिया है, सब कुछ फाइनल है, हाँ हाँ पेपर रेडी है, बट आपने साइन नहीं किया है, आपको भी नहीं पता, और फिर फैमिली वाले पूछ रहे हैं, राइट। मॉम डैड पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, हुआ कि नहीं। इनफैक्ट सो मच सो कि कभी कभी ऑडिशन रहते नहीं थे, बट आज अगर डैड फादर का फोन आया, पापा ने पूछा भाई क्या आज किस चीज का ऑडिशन है, उनको लगता है हर रोज ऑडिशन है, मेरे पास 4 ऑडिशन हर रोज लाइन अप है। मैं बोला हाँ हाँ है, बस निकल रहा हूँ। और मैं जाता था ट्रेन, थाने से निकल के सीधा पहुंच जाता था मैं मरीन लाइन्स, वहां पे बैठा स्टेशन पे, खाना खाया, थोड़ी देर बाहर घूमा, वापस ट्रेन पकड़ के थाने। शाम हो जाती थी, 5-6 बजे घर आ गए, मैंने बहुत सारा ऑडिशन दे दिया आज, अब वेट करते हैं। तो ये उन्हें समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है कि यू नो कि काम है नहीं है, कब आएगा। आई थिंक ये खुद को समझाना थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अब मैंने सीखा, ये उस समय तो नहीं था। राइट। तो अब तो डील कर लेते हैं, पहले हाँ, पहले खुद थोड़ा टेंशन हो जाता था, अरे यार क्या बोलूं, एक्चुअली काम नहीं। तो बट या सी दे आर नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, और वो ये इंडस्ट्री ना थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है, इमोशन वाइज तो है ही, प्लस बिजनेस भी है इसमें, तो बहुत कुछ मिक्स हो जाता है। हम भी काम करके ही सीख रहे हैं, हम भी ऐसा नहीं कि हमने कोई बुक पढ़ लिया। एक्टिंग का बुक पढ़ने से कोई बहुत अच्छा एक्टर हो नहीं जाता, वो आपको करना ही पड़ेगा, फिजिकली यू हैव टू एक्ट इट आउट। तो मेरे को तो बहुत टाइम, मेरे से बहुत ज्यादा मैम और सर ने सीखा है। तो वही या सवाल मेरा आप दोनों से भी था, अतुल सर और विभा मैम। ये तो कहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे सिचुएशंस आए थे? हाँ क्यों नहीं, बहुत बहुत बार आए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे काम नहीं है, ये वाली सिचुएशन से पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। मैं जब दिल्ली में था, सिर्फ थिएटर करता था, तो चाहती नहीं थी कि हमें सीरियल या कोई फिल्म करूं, कुछ करूं। सिर्फ थिएटर, सिर्फ थिएटर, कुछ साल हम उधर देखना ही नहीं है। तो जब देखना ही नहीं है तो फिर पैसे की भी चाहत नहीं है, क्योंकि पैसा पैसा उसमें है नहीं। अगर बैंक में 600 रुपए पड़े, खुश, एकदम हैप्पी। 900 तो खुश, 3000 तो खुश, और 200 तो खुश। तो वहां राइट। पे हम ज्यादा खुश थे। जब पैसे की चाहत मुंबई में आके मैं आया, जब 94 में, तो हुई, क्यों खर्चे, फिर जब चीजें, तो लकीली काम शुरू हो गया। काम करता रहा, खूब सारे सीरियल किए। अब बीच में जो समय खाली होता था, वो जरूरी नहीं कि काम नहीं है, कभी कभी काम छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा खुद का डिसीजन नहीं होता था कि आप क्या चाहते हो।
दिन रात काम करके खूब पैसा कमाना चाहते हो, 3 घर खरीदना चाहते हो, कि आप डिफरेंट डिफरेंट काम करना चाहते हो, अपने आप को वर्सेटाइल एक्टर कहलवाना चाहते हो। तो ईश्वर की कृपा से कि हमारा गुजारा अच्छे से चला, बीच में गैप आ गया, कभी बहुत लंबा आ गया, जो किसी कारण से आगे साइन कर लिया प्रोजेक्ट, किसी वजह से टल गया, दूसरा ले नहीं सकते, वो थोड़ा खला जरूर, लेकिन वो ये मान लिया कि भाई ये ईश्वर की मर्जी है, ये समय काम का नहीं है, तो दूसरी तरह से पढ़ लिया, उस समय में एंजॉय कर लिया, घर को समय दे लिया, तो ये होता रहा, और उसमें भी समय बहुत अच्छा कटा। विभा मैम। जी बिल्कुल, जैसे अतुल सर ने बोला कि थिएटर में बहुत बढ़िया चल रहा था, एनएसडी में जॉब कर रहे थे, एक्टर टीचर थे वहां पर टीआई में, बहुत बढ़िया पैसा इतना था कि अच्छे से गुजारा चल रहा था, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे थे, सब था। मुंबई आई, बेटे की वजह से आई, बिल्कुल आना नहीं चाहती थी क्योंकि फिल्म और टेलीविजन बिल्कुल कोई शौक नहीं था, थिएटर ही बहुत ही प्रिय था, है अभी भी। तो मिला, बिल्कुल नहीं सोचा, मिल गई चक दे इंडिया, अभिमन्यु रे को मदद करते करते, चक दे के बाद विदाई मिल गई, मिलता गया, अभी एक चीज खत्म नहीं हुई, उससे चलता है, तो उसके लिए मैं ईश्वर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मतलब जब पहला चेक मिला था, क्योंकि 70-80 हजार के ऊपर का चेक देखा नहीं था जब तक 2005 से पहले, कभी भी नहीं देखा था। हाँ, तो जब पहला चेक मिला तो समझ नहीं आ रहा था जीरो कितना कितना होता है, गूगल में चेक करो कि ये सच में ये इतने लाखों का चेक है। तो वो एक बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट वाला था दौर। और लेकिन काम समझा, जैसे हम जॉब करते थे तो भी हम कोई साल 2 साल 3 साल के लिए जॉब नहीं करते थे, ये जॉब की तरह समझा। जब वक्त नहीं था, क्योंकि मेरा थिएटर लगातार चलता है, मेरी एक्टिंग क्लासेस लगातार, डिक्शन एंड एक्टिंग क्लासेस चलती हैं, तो जब थोड़ा यहाँ से गैप मिला तो प्ले कर लिया, क्लासेस कर ली, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर ली, तो बिजी हैं बस ईश्वर की कृपा से, और चाहते हैं ऐसे बिजी रहें बस। अच्छा, बिजी की बात आई है तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी ट्रेलर में दिखाया गया है कि जब घर वापसी हुई है विशाल की, तो एवरीथिंग वाज चेंज्ड, मतलब यहाँ घर बन गया है, वहां पे कुछ हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, दिखाया है ऐसा। क्या आप लोग जब अपने शूट पे जाते हो, बहुत दिनों तक आप अपने टाउन से, होम टाउन से दूर रहते हो, जब आप लोगों की घर वापसी होती है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा सिचुएशन होता है, आप लोग देखते हो अरे यहाँ पे तो ये नहीं था पर यहाँ पे तो हो गया ये चीज, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, फर्नीचर अपनी जगह पर नहीं होता है, डेकोरेशन पीसेस टेढ़े मेढ़े पड़े होते हैं, दाल के डब्बे अलग अलग जो मैंने रखे होते हैं वो कुक अलग रख देता है, तो ये सब होता है कि जो एक माँ ऑर्गेनाइज करके चीजें रखती है घर में, वो बच्चे और सर्वेंट सब डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं, ये होता है। अतुल सर। ये तो है कि आपको ना, जो जैसे घर वापस आ जाते हैं तो होम सिकनेस तब एहसास होता है कि हाँ यार, ये हाँ एक शांति मिलती है कि वाह अपने घर आ गए, क्योंकि वहां पर इतनी काम में हम इतना बिजी होते हैं ना कि होम सिकनेस की जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी ये मोबाइल का जमाना, वीडियो कॉल घर में सबसे, वाइफ से, बेटे से रोज ही बात होती रहती है, हर वक्त लगता है हम बहुत नजदीक हैं, जितनी नजदीक इस समय हम आपके हैं ऐसे ही इतना ही नजदीक रहते हैं, लेकिन फिर भी ना हम मिस तो करते हैं घर को, लेकिन फिर काम में बिजी हो जाते हैं और उस समय वो घर हो जाता है। तो अभी हम जो है ना, जब आज मिले तो हम सच बता रहे हैं, हम सभी लोग उस घर को मिस कर रहे हैं जो आज शूटिंग की थी। Seriously, बिल्कुल। विशाल, what you want to say about it, because we both are from Kolkata और हम सब अपने होम टाउन को मिस करते हैं। How about you? मुझे एक बात बताओ, जब कलकत्ता वापस जाते हो तो मेरे को कुछ खास चेंज नहीं दिखता है वहां, और मुझे इससे बहुत अच्छा फील होता है कि यहाँ कुछ ज्यादा बदला नहीं है। एयरपोर्ट या स्टेशन से अगर घर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो मतलब वही हावड़ा ब्रिज, अपना गणेश टॉकी, ये सब क्रॉस करके सॉल्ट लेक में पहुंच जाता हूँ, या एयरपोर्ट से आ रहा है तो अपना वही बाईपास लेके। तो जब भी मुझे स्कैर कब होता है, जब इलेक्शंस होते हैं कलकत्ता, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस जब होते हैं, बोले यार अगर कोई और जीत गया तो फिर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। मतलब शायद कलर चेंज हो जाएगा सिटी का। तो मैं कहीं ना डीप डाउन विश करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, जैसा है वैसा रहे। इट्स वेरी
इट्स वेरी कंफर्मिंग कि जब आप वहां जाते हो ना, वेरी कंफर्टिंग एंड कंफर्मिंग बोथ, कि जब वहां जाते हो कि मुंबई, पुणे, जहां भी इंडिया में जहां भी आप काम कर रहे हो, हाँ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ आता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं चुप के आराम से रह सकता हूँ, आराम से अपने घर जा सकता हूँ, मेरे दोस्त यहीं पे, ये सब लेन्स वेन्स मुझे सब पता है। तो वहां जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ ऐसा ही है, नो वरी, ऑल गुड ऑल गुड। यहाँ पे वो रिकूप कर डिटॉक्स के लिए बहुत सही है कैलकाटा। राइट, एकदम सही। टॉकिंग अबाउट, हमने आप लोगों को फिल्मों में भी देखा है, विभा मैम, अतुल सर, विशाल, आपने ओटीटी भी किया है, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स भी किए हैं, कितना कुछ डिफरेंस है ये तीनों प्लेटफॉर्म? स्टार्टिंग विभा मैम आपसे चाहेंगे हम जानना। नहीं, प्लीज अतुल सर से, अतुल सर बहुत अच्छा बोलते हैं, अतुल सर। हाँ, बिल्कुल फर्क है। जब मैं सिर्फ सीरियल करता था, मैंने फिल्म की थी, पहली फिल्म कायदे से तो मुन्ना भाई थी, तो हमने चाहा कि फिल्म करता रहूं, अभी सीरियल से थोड़ा से वो लूं, ब्रेक लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 4-5 फिल्में उस समय आई, फिर वापस सीरियल में आ गया। फिर सिलसिला बहुत लंबा चला, बहुत बिजी रहा सीरियल में। धीमे धीमे जब जब लोग कहते थे ये सीरियल को बुरा भला कहते थे, बुरा भला मीन्स कि परफॉर्मेंस जो होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, ये है सीरियल टाइप की, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ और बढ़ी, मैंने और समझा, और ओटीटी आने से पहले तो सीरियल ही था, सीरियल के बाद फिल्म साथ ही साथ थे, तो समझ में ये आया। और फिल्म का भी जो सिस्टम है, एक्टिंग की परफॉर्मेंस चीजें, दरअसल वो एक्टर के बस में नहीं है। कहीं भी कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, काफी उसका जो पैटर्न है, उसका जो फॉर्मेट है, वो डायरेक्टर और टीवी चैनल के बस में। एक सिस्टम बन जाता है कि एक ही तरह से युक युक युक, मैं 3 बार मुंह पे आता है, जूम कस के झटके से ऐसा करके आता है, तो ना वो एक पैटर्न बन जाता है। आप भला 10 लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, अरे मर गया मर गया मर गया, है, जिसको हम स्पूफ में काफी दिखाते हैं। दरअसल जब धीमे धीमे लगा कि हाँ, वाकई में ये चीजें ना जो रियलिज्म से दूर जा रही है, जैसे काफी लाउड एक्टिंग फिल्मों में भी होती थी, कुछ लोग कहते थे कि बड़ा फिल्मी हो रहे हो, तो वो भी गलत लगता था। दरअसल ये बड़ी इंडिविजुअल चीज है ना। लेकिन हाँ, जब एक धीमे धीमे ये फैल जाता है, हर सीरियल में वही दिखाई पड़ता है, तो लगता है कि ओटीटी की परफॉर्मेंसेस, स्टोरी, काफी कुछ बजट पे भी निर्भर करता है ना। राइट। तो हाँ, हर चीज आप कम में नहीं बना सकते। आप 3 दिन शूटिंग करोगे, उसी में 1 दिन में पूरा एपिसोड करेंगे, आधा करेंगे, तो कुछ सीन डिमांड करते हैं कि इसमें 2 दिन जाएं, कुछ सीन डिमांड करते हैं जो सिर्फ वो 7 मिनट का सीन है, मान लीजिए एक, तो वो डिमांड करता है कि ये 2 दिन शूट करो, वो चाहता है वो सीन। अब हम उसको 8-6 घंटे में, 5 घंटे में करें, तो वो चीज जो सुपर्ब चीज चाहते हैं, है ना, रिएक्शन ऑडियंस के, वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारी चीजें ओटीटी ने कमाल किया है, जिसमें लोग कहना शुरू कर, वाओ क्या रियलिज्म है। लेकिन रियलिज्म की एक्टिंग नहीं है, वाकई में रियलिज्म है। वो कुछ तथाकथित लोग होंगे जो करते होंगे, लेकिन दरअसल वाकई में ओटीटी ने परिवर्तन लाया है। और वही परिवर्तन अभी हमारी फिल्म स्क्रिप्ट में आ गया है कि सारी बाउंडेड स्क्रिप्ट होती हैं, और वही सोच हो गई है। तो हम रियलिज्म में हर एक्टर, हर स्टार पहुंच चुका है, और थैंक्स ओटीटी कि हम भी वहाँ मेन रोल कर रहे हैं। मेरी जैसी शक्ल वाले, जो मतलब हमेशा लोग देखते कहते नौकर का रोल देते उसको, है ना है ना, हम भी मेन कर रहे हैं। लकीली हमने सीरियल में भी सारा कुछ कर डाला, और मैं थैंक्स सीरियल को देना चाहूंगा जो जिसने मुझे ट्रेनिंग दी, है ना। मैंने 20 साल काम किया और कोई रोल नहीं छोड़ा, मेन विलेन से लेके अमरीश पुरी टाइप के जो लाउड विलेन होते थे वो भी कर डाला। तो थैंक्स और ईश्वर को धन्यवाद। विशाल, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लास्ट क्वेश्चन। ओके यार मैं क्वेश्चन भूल गया। नहीं, how much like you have worked in television also, you have worked in OTT platform also, so how much the difference are there between television and OTT?
नहीं, हाँ मतलब कुछ अभी नया मेरे दिमाग में ऑनेस्टली आ नहीं रहा है, क्योंकि अतुल सर ने जो कहा है दैट इज एकदम ऑन पॉइंट। मैंने तो उतना किया भी नहीं है, एंड मेरे तो उसी में एग्जॉशन हो गई थी। मुझे एग्जॉशन थोड़ा सा फील होने लग गया था, बट इनिशियली क्योंकि मुझे वो डिफरेंस दिख रहा था कि जब मैं शुरू के जो शोज कर रहा था पहले 2 साल 3 साल में, मेरी एनर्जी बहुत अलग थी। मैं मुझे मैं 12 घंटा रहता था, कोई प्रोडक्शन वाला आके बोलता था सब भाई 3 घंटे और लगेंगे, मैं यही हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, यही हूँ, चलो करो। 24 घंटे 27 घंटे कोई हिसाब नहीं है, एंड आई वाज फाइन, मैं एकदम सही था, क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट उस समय सही था। पर वो धीरे धीरे ना एक वो स्टैग्नेंसी आने लग गई कि हाँ, आप उठने का तरीका बदल जाता था। सेट पे एक एनर्जी, पता है उस समय क्या हो गया था ना, मैं सो भी रहा हूँ ना, मेरे को ऐसे कोई उठा के बोलेगा कि हाँ भाई फलाना कैरेक्टर आपका सीन ये रेडी है। 2 लाइन बोल दो, तो मैं नींद में भी बोल दूंगा, वो एकदम ऑन पॉइंट आएगा। तो बोले ये क्या हो रहा है यार, ये तो गलत है, ये तो काम नहीं है, फिर इसमें आप एफर्ट कहाँ डाल रहे हो। हाँ। तो तो ये फिर वो मुझे थोड़ा खटकने लग गया। बट वो डिसीजन ऐसा नहीं है ना कि आपका एक वो लाइवलीहुड है, तो उसको आप एकदम से ऐसे ना नहीं बोल सकते हो, उतनी रिस्पेक्ट आपको उसको देनी पड़ेगी। टाइम लगा, 3 साल 4 साल लगे टू मेक दैट, टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट नीड कि हाँ मुझे यही चाहिए, इससे वो, हाँ मेरे को, आई वॉन्ट इट, मेरे को है, बट मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को चाहिए वो। तो वो थॉट चेंज आने में थोड़ा टाइम लगा, बट हो गया, हुआ। आई एम, ये मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना है ना, इतने सारी चीजें हैं ना करने के लिए, बिल्कुल सही। है ना। तो इसलिए ओटीटी अब होपफुली इन सम टाइम विल डू फिल्म्स, इन सम टाइम विल डू लॉट ऑफ एड्स, क्योंकि सबका अलग ही वर्ल्ड है एकदम। एड्स आई थिंक वो अलग ही दुनिया है। वहां बिल्कुल पे सही। जाने के बाद मतलब आपको 10 सेकंड 15 सेकंड में वो रिवील करना है जो आप 3 मिनट के सीन में करते हो, तो दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। लास्टली विभा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, राइटिंग एंड डायरेक्शन भी बहुत ही जानदार है इसमें, तथास्थ एंड भरत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? रुचिर डायरेक्शन किया है रुचिर ने, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब ये है ना कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो और इससे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप कहीं भी जाते हैं, पूरी यूनिट होती है जिसमें डायरेक्शन टीम होती है, एक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन टीम होती है, सब होते हैं। तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई ना कोई हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, परिवार में भी कोई एक ना एक निकल आता है अड़चन देने वाला। तो लेकिन यहाँ एक ऐसा था कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, कमाल का था, कमाल का था। रुचिर सर वो, मैं सर नहीं बोलती, अगर उन्हें सुना तो वो डांटेंगे, वो सर मत बोलो, रुचिर बोलो। लेकिन मैं बोलती थी कि आप अभी बॉस हो, मतलब ये मेरा स्कूलिंग है कि जो डायरेक्टर है वो सर है। तो राइट। इट वाज अमेजिंग, मतलब इतने बड़े बड़े सीन इतनी इतनी सहजता से निकालते थे, इतने प्यार से वो करते थे। एंड राइटर्स कमाल के, मैं जैसा मैंने पहले भी बोला है कि डायलॉग्स लगते नहीं थे कि डायलॉग्स हैं, हमें याद करने हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो हम बोलते हैं, तो कभी याद करने की जरूरत है, एक दो रीडिंग की और हमें याद हो गए। तो राइटर्स, डायरेक्टर्स, पूरे एडीज, एवरी प्रोडक्शन टीम वाज सो नाइस। मतलब एक ये ख्वाब है, एक सपना है कि ऐसी टीम, दिल करता है कि कभी नौकरी करने का दिल नहीं किया, पर ऐसा दिल करता है कि अब ये घर वापसी बनता जाए इसी टीम के साथ काम करते जाए सीरियसली, ये प्रार्थना है ईश्वर से। हाँ, बिल्कुल इसी इसी अतुल चीज सर। को आगे बढ़ाऊंगा 2 मिनट कि रुचि हो चाहे तत्सत हो, भरत राइटर दोनों, और जो सबसे बड़ा काम किया है ना हमको जोड़ने का, वो नाम रह जा रहा है, कार्तिक यस कृष्णन। कार्तिक, यस 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 वो यस। वो शख्स ना, वही मेन जो है हमारा, जो प्रोड्यूसर तो है ही ऑब्वियस है, लेकिन वो उसने हम सबको जोड़ा, कार्तिक ने। और कमाल आदमी है, उतनी ही समझ जितनी राइटर समझ रहा है। अच्छी बात ये हुई कि राइटर्स, डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड और एक्टर्स, बड़ी मुश्किल से अक्सर होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एक बोट पे आने में, सब पैरेलली बराबर से एक बोट में थे।
कि बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। सुख मिलता था किसी का तो दूसरा खुद उसको लाइन पे ले आता था। तो ये बिल्कुल बहुत सही। बड़ा, और सब कुछ पूरी टीम कमाल, कैमरामैन कमाल। अब कैमरामैन वहां तो बहुत कमाल किया है, और ट्रेलर देख के और कमाल लगा, उम्मीद है कि फिल्म में कमाल लगेगा। And तो पूरी very 360 humble, very nice मेरी हम people, एवरीबॉडी effortless, और इतना काम शूटिंग हो गई, सब हो गया। और इतनी अच्छी चीज लगी, एक जेस्चर जो मैंने और अतुल जी ने बात भी की कि थोड़ा सा 1 घंटा शूटिंग ऊपर जा रहा था, तो क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो प्रोड्यूसर्स आए हैं और इतना प्यार से कि मैम सर वो 1 घंटा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, आप प्लीज करेंगे। मतलब हमारी हिम्मत की हम कुछ कह दें, इतने प्यार से वो 4 घंटे भी कर लेते कहते हैं ना कि सॉफ्टनेस में, प्यार में बहुत ताकत होती है। राइट। हाँ, ताकत इन लोगों ने दिखाई और हम तो पिघल जाते थे। अभी हम तो 3 दिन पिघल गए। पहले मैंने एक ऑडिशन दिया था, उसमें पहली लाइन ये थी, पहले प्यार में बहुत ताकत होती है, तो जान भी मांगो दे देगा। दे देगा। जो लड़कर मुश्किल है, बट जो लड़कर भी पॉसिबल है, बट मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम सबको इंतजार है 22 जुलाई का, ताकि हम सब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के घर वापसी के जरिए अपना घर वापसी करें। थैंक यू सो मच विशाल, विभा मैम, अतुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you so much.